ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको ये बात पता होगी कि भारत अभी तक विकसित राष्ट्र क्यों नहीं बना है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल है, क्या कोई देश गरीबी में रहकर डेवलप हो सकता है? तो जवाब है नहीं। देखो, डेवलप होने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन ये पैसा आखिर आता कहां से है? क्योंकि अगर नोट छाप के अमीरी आती तो ये काम दुनिया का हर देश कर चुका होता। तो भैया सच ये है कि पैसा हवा में पैदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई साहब ऐसा ही होता है। अब क्योंकि हवा में पैसा पैदा करना बहुत मुश्किल है, तो ये काम दुनिया का हर देश नहीं कर सकता। आज जिसे आप मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला का कारोबार कहते हो, असल में इसी ने आज ही करेंसी को पैदा किया है। देखो, आज से कई सौ साल पहले लोग सामान के बदले सामान देते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। जैसे कि मेरे पास नमक है, आटा नहीं है, आपके पास आटा है तो नमक नहीं है। अब मैं आपको नमक दूंगा, आप मुझे आटा दोगे, दोनों काम चल जाएगा। लेकिन तब क्या होगा जब मेरे को आटे की जरूरत ही ना हो, लेकिन आपको नमक की जरूरत हो? ऐसी स्थिति में हम व्यापार नहीं करेंगे। अब दूसरी समस्या ये थी कि कितने नमक के बदले में कितना आटा मिलेगा, ये कौन तय करेगा? फिर अगर किसी को आटे या नमक के बदले में कोई गाय, भैंस या कोई जानवर खरीदना हो, तो भैया इतना सारा नमक और इतना सारा आटा ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये भी बहुत बड़ी सरदर्दी थी। इसके बाद ये ख्याल आया कि क्यों ना कोई ऐसी चीज ढूंढ लें जिसकी जरूरत दोनों को हो, जिसे आप भी ले सको और मैं भी ले सकूं। और यहाँ से पैदा हुई करेंसी, यानी कि सोने, चांदी, लोहे और अलग अलग धातुओं के सिक्के छपने शुरू हो गए। अब यहाँ भी तीन समस्याएं पैदा हो गई। पहली, सिक्कों की चोरी। दूसरा, धातु का वजन, यानी कि अगर कोई बड़ा पेमेंट करना हो तो बोरी भर के सिक्के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पड़ते। और भैया तीसरी समस्या थी कि मान लो कि आप भारत में रहते हो, मैं में रहता हूं, तो मेरे देश में आपके सिक्के ना चलेंगे। तो यहाँ से एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जो दोनों के देश में या हर देश में चल सके, और वो था सोना। लेकिन फिर आया सोने की चोरी का डर। तो देश में लोग सुनार या साहूकार के पास सोना जमा कराने लगे। अब भैया सुनार या साहूकार ने लोगों को कागज पर लिख कर दे दिया कि मेरे पास फलाने आदमी का इतना सोना जमा है। अब जब भी किसी को सोने की जरूरत पड़ती तो वो उस कागज को सुनार के पास लेकर जाता और अपना सोना ले लेता। लेकिन फिर लोगों ने एक नया तरीका निकाला कि क्यों ना इसी कागज के वादे को एक दूसरे को देकर व्यापार कर लिया जाए। और ये सुनार एक दूसरे से जुड़ते चले गए। इन्होंने आपस में बात करी और कहा कि भैया अगर तेरा लिखा हुआ वादा कोई मेरे पास लेकर आता है तो मैं उसे सोना दे दूंगा, और अगर मेरा वादा तेरे पास आता है तो तू भी उसे सोना दे दियो, हम अपना हिसाब आपस में बाद में कर लेंगे। और यही कागज के वादे दुनिया की पहली करेंसी के रूप में चलने शुरू हुए। यही थी पुराने जमाने की बैंकिंग, यानी कि एक अनरेगुलराइज्ड ट्रांजैक्शन। और हवाला में भी तो यही होता है। दुबई में पैसा जमा करो और दिल्ली में बैठे हुए एजेंट से कैश ले लो। अब हवाला पे फिर कभी बात करेंगे, आगे सुनो। अब ये जो कागज के वादे इधर से उधर हो रहे थे, इसी को अलग अलग देशों की सरकार ने पकड़ लिया और कागज के नोट छापकर अपने देश की जनता को दे दिए। आपके हर नोट पर साफ साफ लिखा है आई प्रॉमिस, यानी कि नोट एक वादा ही है, और इन वादों को आज के समय बैंक सेटल करता है। अब आपको बताता हूं कि पैसा हवा में बनता कैसे है। मान लो कि आपने बैंक में 10 रुपए जमा